हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आज आपको पता है कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जो एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है। ठीक है ना। एक एक करके एक एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे और बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट भी डिस्कस करने वाले हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें तथा वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें। ठीक है। अगर न्यूमेरिकल सीखना है तो आपको 110% इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बगल में घंटी होगी, उसको आप प्रेस कर देंगे, जिससे हमारी सारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। ठीक है। तो आज हमारी ये दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हमने लिया है, वो प्लेलिस्ट में क्लास पड़ी हुई है। ठीक है। और उसमें हम लोगों ने दो क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। हमने क्लास 11th के लॉज ऑफ मोशन, जो चैप्टर नंबर 5 है, उसको स्टार्ट किया है। ठीक है। तो बेटा आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन, एनसीईआरटी क्लास 11th। ठीक है। जो आपका एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 5.6। इस क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आसानी से इतना समझ नहीं पाएंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको हम लोग एक एक करके आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, इस क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि अ मास ऑफ 6 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर from the ceiling. A force of 50 Newton in the horizontal direction is applied at the midpoint P of the rope as shown. What is the angle of rope max with the vertical in equilibrium? Take g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। अब आइए बेटा, ये जो फिगर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या क्या रहा है। ठीक है। तो बेटा ये फिगर है और यह एक रिजिड मान लो वाल है, और इससे ये एक रस्सी रोप रोप बंधी हुई है। रोप की जो लंबाई है बेटा वो 2 मीटर है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में दे रखा है द लेंथ ऑफ रोप इज 2 मीटर। और बिल्कुल इस रोप यानी रस्सी के बिल्कुल मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट जो है वो पॉइंट पी है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 50 न्यूटन का इसने फोर्स लगाया है। तो बेटा कोई भी रस्सी होगी, जब रस्सी, मान लो ये रस्सी है, रस्सी के बिल्कुल मिड पॉइंट से अगर आप फोर्स लगाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस वाला पार्ट ये क्या होगा, इधर की तरफ खींचेगा ये, तो रस्सी क्या हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी। होगी कि नहीं, इतना समझ में आया। अब कह रहा है कि इससे, इस रस्सी से एक 6 किलोग्राम का बॉक्स है। ठीक है ना। मास 6 किलोग्राम का एक बॉक्स है, जिसका मास कितना है, 6 किलोग्राम है। ये लटकाया गया है। तो पूछा हुआ है कि इस रस्सी के द्वारा बेटा, रोप के द्वारा वर्टिकल डायरेक्शन में कितना एंगल सब्सटेंड किया जाएगा। दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में यदि ब्लॉक है तो इसके द्वारा, रस्सी के द्वारा वर्टिकल डायरेक्शन से कितना एंगल क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में सबसे पहले आप लॉज ऑफ मोशन को समझने से पहले आप पहले फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज अगर फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब आप नहीं समझ पाएंगे तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाते हैं। अगर हम बात करें बेटा, तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप पकड़ लिया, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आप क्या कर देंगे, मानेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, और उस पर जितनी टाइप के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उस सभी फोर्सेस को क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक। अब देखिए, मान लेते हैं बेटा कि ये रस्सी है, रस्सी से जब ब्लॉक बंधा हुआ है तो इसमें टेंशन होगा। तो मान लो कि इसके मिड पॉइंट से, अगर रस्सी की लेंथ 2 मीटर है बेटा, तो ये अगर इफ P इज अ मिड पॉइंट ऑफ द रोप, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस। मान लो इसको आप O, दिस इज P,
तो ओपी की जो लेंथ होगी बेटा 1 मीटर होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये आधा होगा और ये आधा होगा। इफ दिस इज 1 मीटर देन दिस इज आल्सो 1 मीटर, ये भी 1 मीटर होगा, होगा कि नहीं। मान लो जो वर्टिकल से इस रस्सी के द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है बेटा वो थीटा है। इस वाले रस्सी में, रस्सी के आधा भाग में हमने टेंशन मान लिया कि रस्सी में भाई तनाव होगा, तो मान लिया हमने T1, और T1 ऑलवेज ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। जब बेटा ये ब्लॉक है जिसका मास 6 किलोग्राम है बेटा, तो इस ब्लॉक का जो मास होगा, वेट नीचे की तरफ काम करेगा कि नहीं, और वेट बराबर आप जानते हैं मास इनटू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो इस बेटा इस ब्लॉक का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ वेक्ट करेगा, और वो कितना होगा 6 इंटू 10 न्यूटन का, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि टेक जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 60 न्यूटन जो होगा इसका वेट वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ठीक। अब बेटा आप मुझे एक बात बताएंगे, अगर ये T1 टेंशन इसमें है, तो अगर इस पॉइंट को इफ दिस एंगल इज थीटा, तो वर्टिकली अगर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस T1 को हमने दो पार्ट में इसको क्या किया, रिजॉल्व किया। फर्स्ट कंपोनेंट इज वर्टिकल कंपोनेंट, this is t sin theta, and the second component of this tension is nothing but this is equals to horizontal component. And what is the value of horizontal component? This is t cos theta. So suppose T1 is the tension in the rope OP, then what is the vertical component? This is what, T1 sin theta, sorry, this is T1 cos theta, because theta जो है इसके साथ वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है ये वाली रोप, तो जिसके साथ एंगल बनाता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ T1, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट T1 साइन थीटा। आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस T1 को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। फर्स्ट कंपोनेंट इज horizontal component, this is T1 cos theta, and the second component is vertical component, this is what, T1 sin theta. I hope it is clear. अब इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, इस पॉइंट P पर, रस्सी के इस मिड पॉइंट पर कितने तरह के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट P पर बेटा आप देख रहे हैं ये एक फोर्स इधर की तरफ एक्ट कर रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स ऑलरेडी इस पे लगाया गया है मिड पॉइंट पे, और T1 cos थीटा जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, ओके। यहां पे बेटा T2 नीचे की तरफ इसका वेट 60 न्यूटन काम कर रहा है, आप देख रहे हैं। तो बेटा यहां से अगर हम बात करें तो जो T2 होगा वो किसके द्वारा बैलेंस किया जाएगा, क्योंकि ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में कहा है कि व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड वर्टिकली फ्रॉम द रोप इफ दिस ब्लॉक इज इन व्हाट, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो बेटा जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा तो ये जो T2 होगा वो बैलेंस किया जाएगा इसके द्वारा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2, T2 दिस इज नथिंग बट 60 न्यूटन, बिकॉज ब्लॉक का जो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में आप टेंशन होगा, क्योंकि इस मिड पॉइंट पे जितना ब्लॉक लगा हुआ है तो इसमें भी तो टेंशन होगा बेटा। तो इस this tension is balanced by the weight of the block, and this is equals to 60 Newton, ठीक। then T2 is 60 Newton। अब आप इस पॉइंट पे बेटा देखें, पॉइंट P पर फोर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक अपवर्ड डायरेक्शन में T1 cos थीटा है, एंड लेफ्ट डायरेक्शन में इधर इस डायरेक्शन में आपका T1 sin थीटा है, और इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन है। तो बेटा जो T1 cos थीटा होगा वो किसके द्वारा बैलेंस किया जाएगा, T2 के द्वारा बैलेंस किया जाएगा, क्योंकि T2 ने खींच रहा है ऊपर की तरफ, इधर की तरफ खींच रहा है। जब ये ब्लॉक यानी पॉइंट P इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा यानी ब्लॉक, तो ये वाला जो फोर्स होगा वो इसके द्वारा बैलेंस किया जाएगा। तो जो बेटा T1 cos थीटा होगा दिस इज नथिंग बट T2 के बराबर होगा, ठीक है। ये वाला अगर दिख नहीं रहा है बेटा तो 60 न्यूटन है वेट, ये जो ब्लॉक है
ब्लॉक का जो वेट होगा m इंटू जी वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, T1 cos थीटा बराबर T2, और T2 की वैल्यू कितनी है बेटा 60, देन T1 cos थीटा इज 60, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1। और T1 sin थीटा जो बेटा होगा वो 50 न्यूटन के बराबर होगा, तो T1 sin थीटा इज नथिंग बट दिस इज 50, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 2। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, समीकरण 2 में समीकरण 1 से आप डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, दिस इज T1 sin थीटा इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन एंड T1 cos थीटा इज इक्वल्स टू 60। जब बेटा इसको डिवाइड करोगे आप तो T1 से T1 क्या होगा, कट जाएगा, है कि नहीं। T1 से T1 जो है वो होगा वो कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5/6, तो थीटा बराबर बेटा आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स 5/6। तो ये आपका जो है आंसर है, ये अप्रोक्सीमेट 40 डिग्री के आसपास नियर अबाउट आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, इतना आप कर देंगे, आंसर आपका बिल्कुल क्या है, सही है। तो आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, और प्रॉमिस करिए कि इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। ऐसे इतना आसान तरीके से आपको कोई बताने वाला नहीं है। ठीक है, तो कि जो कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बेटा IITs वगैरह में, नीट वगैरह में डायरेक्टली आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो किसी वीडियो में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। हालांकि हद तक यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए इस क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे, अपने एक्सरसाइज नंबर 5.6 में बुक में क्वेश्चन देखेंगे, वहां से आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, फिर इसका सोल्यूशन आप देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में और आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।